भी इतना बड़ा होएगा, ऊंचा होएगा अंदर में, तभी ब्रह्म ज्ञानी को पहचान सकेगा। तुम जीव भाव में होगा ना, तो खाली ज्ञानी को ऐसा ही दिखाना, अंदर में ऐसा ही फोटा रखेगा। ज्ञानी माना सादा, ज्ञानी माना जो कपड़ा नहीं पहने, खाना नहीं खाए अच्छी तरह से, खिचड़ी और भाजी खाए, दाल और रोटी खाए बस। भाई संत क्या खाता है? दाल और रोटी। संत बीमार होएगा, आजमा नहीं होएगा उसको, तो जरूर दाल और रोटी खाएगा। जो तंदुरुस्त है वो सब कुछ खाएगा, जो उसके तंदुरुस्ती के लिए ठीक है। भगत 36 प्रकार का भोजन उसके लिए लेके आएगा तो खा जाएगा। देगड़ा खाली करके बोलेगा मैंने कभी खाया ही नहीं है, ऐसा है ज्ञानी। और तुम दाल रोटी वाले को बोलो ये भाई सच्चा ब्रह्म ज्ञानी है, क्योंकि दाल रोटी खाता है, टेस्टी नहीं है इसको, जुबान की टेस्ट नहीं है। क्यों? बीमार है क्या? जिसको बुखार होता है उसको जुबान की टेस्ट नहीं होती है। बुखार में तुम्हारी जीभ जो है ना कड़वी हो जाती है, टेस्टी नहीं आती है। तो ज्ञानी को कोई बुखार है क्या? जो खाना उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, दाल और रोटी खाएगा। क्यों दाल रोटी खाएगा? सारी वनस्पति जो है वो प्रार्थना करती है कि मैं ज्ञानी के मुख में जाऊं। सारी मिल्स जो है वो प्रार्थना करती है मैं ज्ञानी का शरीर मेरा साड़ी पहने, मेरा सूट पहने। सारी प्रकृति जो है वो प्रार्थना करती है। तो ब्रह्म ज्ञानी जब इस धरती पर आवे तो हमारा कुछ अंगीकार करे। तुमको पता नहीं है ब्रह्म ज्ञानी की कितनी उस्तति है और कितनी दुनिया में जरूरत है सबको। प्रकृति बोलती है सारी दुनिया का जो बोझ है मैं नहीं सह सकती हूँ। धरती बोलती है बोलती है एक ही ब्रह्म ज्ञानी है जो हल्का होके रहता है, और मेरी धरती पर जब वो पांव रखता है तो मैं पौत्र हो जाता हूँ। और जब अज्ञानी ये लोग जाते हैं, आते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, वो भारी है बहुत। कृत गंजो दोष भारी, कृत गंजो बाढ़ भारी, मां सही नदी सगाई सजो करो सलोक था। ब्रह्म ज्ञानी के पास जैसे ही आया तो जैसे ही उसने प्रवेश किया तो उसका इतना सुंदर बगीचा बना हुआ था, पहाड़ से लॉन इतना अच्छा बना हुआ था। तो उसको देख करके, उसकी सुंदरता देख करके, फूलों की खुशबू देख करके वो ऐसी घृणा दृष्टि से देखने लगा जैसे किसी दुश्मन को देखे, इतना नफरत से देखने लगा। सन्यासी, हाँ सन्यासी ऐसा द्वेष करने लगा कि ये ब्रह्मज्ञानी है और इतनी सुगंधियां लेता है, इतना सुंदर बगीचा रखा है अपने पास सामने, बहुत उसी से नफरत की तरह देखने लगा। फिर जैसे ही अंदर आया तो वो ब्रह्मज्ञानी बहुत संगीत मधुरता से सुन रहा था, वीणा बज रही थी, संगीत चल रहे थे, बहुत प्रेम से झूम रहा था, अपनी आत्म मस्ती में मस्त था। तो कहा कि ये इतना कानों का रस भी लेता है, नाक का सुगंधियां लेता है, विषय लेता है और ये कानों का रस भी लेता है, बहुत झूम रहा है, वीणा सुन रहा है। तो उसको बहुत अंदर में खलबली होने लगी, हलचल होने लगी। थोड़ी देर के बाद जब खाने का समय हुआ तो भोजन 36 प्रकार के भोजन आ गए। तो वो तो सन्यासी बहुत अंदर में हलचल में, बहुत अंदर में द्वेष में, नफरत में, ये ब्रह्मज्ञानी है, ये ब्रह्मज्ञानी है, 36 प्रकार के स्वाद लेता है, बहुत अंदर में द्वेष होने लगा। और खुद तो जल्दी जल्दी से दाल चावल खाली ले लिया और बाकी सब्जियों को देखा भी नहीं, नफरत करने लगा। वैसे कहते हैं ना भाई अन्न देवता है तो उसको हाथ जोड़कर खाना चाहिए, तो वो उसी वजह से नफरत करने लगा। बोला ये ब्रह्मज्ञानी है, ये इतना स्वाद लेता है। और वो ब्रह्मज्ञानी जो था वो आराम से, बहुत प्यार से सब तरह का जो भी भोजन आया था उसके लिए, उसके अनुकूल था जो भी, वो सब ले लिया, बहुत स्वाद से खाने लगा। फिर उसको बताया कि तुम समझता है, उसके अंदर की बात को जान लिया ब्रह्मज्ञानी ने, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी है, उस अपने मन को जाना है, अपनी आत्मा को जाना है, तो वो अंतर्यामी होकर सबको वो जान लेता है। और ये तो कॉमन बात ही है, वो देख रहा है कि इसको नफरत हो रही है, बहुत ही ऐसा हलचल हो रही है, विक्षेप हो रहा है, तो उसको मिटाने के लिए, उसका प्रश्न और समस्या को दूर करने के लिए कहा कि आप समझते हैं कि मैं इस रसों का स्वाद ले रहा हूँ और मैं तो अपना ही उसमें रस, आत्म रस डाल करके ले रहा हूँ, लेकिन बाहर से ऐसा दिखाई देता है कि ये बहुत ही अच्छी तरह से खा रहा है, तो इसी से स्वाद ले रहा है। I enjoy myself, not the party.
कि मैं अपना रस पी रहा हूँ, रस स्वयं का अब मैं पीता हूँ, ये बाहर का रस नहीं लेता हूँ। तो जब दादाजी दाल खाली लेते थे, तुअर की अरहर की दाल, जब उसमें सिंगी पड़ी रहती थी, वो ऐसा आराम से प्रेम से चूसते थे कि जैसे बहुत ही चिकन मटन खा रहे हैं, इतना प्यार से खाते थे। तो वो समझते थे इनको बहुत ही टेस्ट आ रही है, बहुत ही लज्जत से, बहुत टेस्ट से खा रहे हैं, रस से। रस उसमें आत्म रस डाल करके, दाल चावल में भी इतना रस डालकर खाते थे कि जैसे 36 प्रकार का सिंगियूं पाण कड़ियूं थींदियूं आहिनि, वो ईअं खाईंदो ॼण त ॾाढो असली मिठो मालेरो खाए, जीअं तव्हीं जेकॾहिं मिठाई खाओ। हर का चीज ईअं खाईंदो प्रेम विझी, अपना रस डाल करके, आत्म रस। और सन्यासी जैसे घृणा करता है। एक गृहस्थी है जो बिल्कुल इच्छा का रूप हो जाता है, इंद्रियों को छेक छोड़ देता है। भाई मैं गृहस्थी हूँ, मेरे को तो खाना है, पीना है, भोगना है, सोना है, मौज करने की है, मेरे को भगवान ने ये सब कुछ दिया है मौज करने के लिए। एक सन्यासी है, बोलता मेरे को कुछ खाने का ही नहीं है, वो विष्णुओं के उधर बैठ जाता है बड़ा। मैं तो भाई दुनिया में जैसे ऐसे ही आया हूँ, मेरे को कुछ नहीं करने का है, दुनिया को टच भी नहीं करने का, क्योंकि मैं गिर न जाऊं। डर से छोड़ के भागता है, डर से स्त्री छोड़ा, डर से बच्चा छोड़ा, डर से दुनिया छोड़ी, डर से खाना पीना छोड़ा, लेकिन अंदर की विषय विकार गया ही नहीं, अंदर की वासना गई नहीं, चिंतन चलता है। गृहस्थी लोग को जब देखता है सन्यासी, तो उसका चिंतन चलता है, ये बड़ा सुखी है, ये बड़ा मौज में है, हमने तो मौज भी छोड़ी, भगवान भी नहीं मिला है। सन्यासी तो दोनों तरफ से गए हैं, गृहस्थी को फिर भी दुनिया की मौज तो मिली, सन्यासी को तो कुछ नहीं मिला। अरे जिसको सच्चा गुरु ही नहीं है, जिसको सच्चा वैरागी नहीं है अंदर में, उसको क्या मिलेगा? ज्ञान से ही तृप्ति आती है। जिसको ज्ञान है वो चाहे खाए या नहीं खाए, आए स्वार्थ बिना, ज्ञानी करे या नहीं करे, आए स्वार्थ बिना। गीता में भगवान ने बोल दिया है, जिसको स्वार्थ नहीं है वो करे चाहे नहीं करे, खाए चाहे नहीं खाए, घूमे चाहे नहीं घूमे, क्या भी करे क्या नहीं करे, ज्ञानी के लिए कोई भी बात नहीं है, वो बेपरवाह बादशाह। गॉड कैन डू नो रॉन्ग, भगवान कुछ भी रॉन्ग नहीं करता है। तुम ब्रह्म ज्ञानी के लिए नहीं बोलेगा ये भाई रॉन्ग बात है, ब्रह्म ज्ञानी को भाई गाली देनी नहीं चाहिए, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। वो गाली तो क्या, तुम्हारा शीश काट के और खा लेना तो भी उसको कोई दोष नहीं है। तुम तो बोलता है बकरा नहीं खाना चाहिए, लेकिन ज्ञानी तो तुमको ही खा के बैठा है, सबको हजम करके बैठा है, तुम सब उसके पेट में है। ज्ञानी समझता है ये सब भूत प्राणी जो है ना वो मेरे में ही है, मैं जो आत्मा हूँ सब भूत प्राणी मेरे में, मैं सब में हूँ, कोई भी मेरे से जुदा नहीं है। तो बकरा मेरे से जुदा कैसे हुआ, उसको कैसा पाप और पुण्य लग सकता है, क्या वो करे और क्या नहीं करे, उसके लिए विधि निषेध है ही नहीं। अच्छी तरह से समझो, ज्ञानी को कभी भी तुम दोष नहीं दे सकता है, समर्थ को ना ही दोष। जो समर्थ है, जो कुछ भी त्याग कर सकता है, कौन सी भी बड़ी बात तुम दियो ज्ञानी को, भाई ये तुम छोड़ सकता है, स्त्री छोड़ सकता है, बच्चे को छोड़ सकता है, दुनिया को छोड़ सकता है, भोगों को छोड़ सकता है, फलानी चीज छोड़ सकता है, वो बोलेगा आज से छोड़ी, सारी उम्र मैं नहीं खाऊंगा तो भी मेरे को इच्छा नहीं है, क्योंकि अंदर वो इच्छा नहीं है उसको, और तुम अटक जाता है वो जो छोड़ नहीं सकता है। एक दो बात छोड़ो, हमने बोला था ना अगले जुम्मे पर, भाई तुम क्रोध को छोड़ के दिखाओ, क्रोध नहीं करना सारे हफ्ते में। तुमने कितना बारी क्रोध किया बताओ? छोड़ सकते हैं? टक्के वाली भी बात छोड़ नहीं सकते हैं। लोकारित में फंस गया, भाई का काम था, बहन का काम था, इधर गया उधर गया, सत्संग जैसा काम छोड़ के भी तुम बातों में बैठे हैं, दुनिया के धंधों में। अभी दुनिया का धंधा ही तुमको पसंद है, अभी तक दुनिया से तुम फारगी नहीं हुआ है, तो ज्ञान क्या समझेगा? इधर उधर जाने में ही तुम्हारा टाइम सारा चला जाता है, तुम भगवान को छोड़ के माया में जाता है। बाकी सब माया है, जो अपने उद्धार को छोड़ के दूसरे काम में फंसा पड़ा है। तुम कौन सा निष्काम काम करके आया? निष्काम कौन सा है तुम? किसको ज्ञान सुनाया, किसको भगवान के पास लेके आया, किसको भगवान की पहचान दिया, कौन सा काम किया दुनिया में जाके? कल परसों तरसों गया, इधर से कहाँ गया? माया में गया कि भगवान के पास गया?
कौन सा काम करके आया दुनिया में, बताओ तो सही। उसको बोला था सारे दिन में कोई न कोई सत्कर्म करना, तो बेचारे वो सत्कर्म कोई मिला ही नहीं। सारा दिन देखा कोई सत्कर्म ही नहीं था। आखिर शाम आके हो गई, रात हो गई, बोला कल जाएगा गुरु पूछेगा सत्कर्म कौन सा किया, हमने तो कोई किया ही नहीं है, कोई ऐसा सत्कर्म मिला भी नहीं है। तो ठीक है, एक बुढ़ी रास्ते से जा रही थी, उसको आके 3 जना पकड़ने लगा, आओ तो तुमको रास्ता पार कराओ, क्योंकि सत्कर्म मेरे को जरूर करने का है। बुढ़ी बोले भाई मेरे को रास्ता पार करने का ही नहीं है, हमारा घर उधर है ही नहीं। बोला लेकिन मेरे को सत्कर्म करने का। तो जबरदस्ती बुढ़ी को उस तरफ लेके पार करके दूसरे दिन आया गुरु के पास। तो भाई तुमने कोई सत्कर्म किया? हाँ भाई मैंने बुढ़ी को पार किया है, बुढ़ी को पार किया। गुरु ने पूछा बुढ़ी खुश हुई? बोला नहीं, बुढ़ी ने बहुत रोया। ऐसा है तुम्हारा कर्म, सारे दिन में जो तुम कर्म करते हैं भाई, कोई खुश हुआ? सब तुम्हारे से दुखी हुआ। अगर एक भी खुश हुआ तो उसकी चिट्ठी लेके आओ, हम देखें तुम्हारे से कौन खुश है। कोई भी खुश नहीं है, कितना भी तुम काम करो उसके लिए, क्या भी करो। कोयलों की दलाली में हाथ भी काढ़ा, मुंह भी काढ़ा, दिल भी काली हो जाएगी। तुम कोयले की दलाली करता है, सबको खुश करता है दुनिया में, कोई खुश नहीं होगा। एक भगवान को राजी करो, अपने आत्मा को राजी करो, अपने आत्मा में राजी रहो, तो सारी सृष्टि तुम्हारे से राजी होगी। हाँ।